हाल ही में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। जो रिपोर्ट भारत में बेरोजगारी की स्थिति, भारत में युवाओं के बीच में रोजगार की स्थिति क्या है, इस तमाम मसलों पर बात करती है। तो सबसे पहले रिपोर्ट की अगर आप बात करें तो रिपोर्ट को जारी किया गया है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और मानव विकास संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इन दोनों की ओर से संयुक्त तौर पर इस पूरी रिपोर्ट को जारी किया गया है। रिपोर्ट का नाम है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। क्या बताती है रिपोर्ट? सबसे पहले तो रिपोर्ट बताती है कि भारत में युवाओं के बीच में बेरोजगारी दर जो है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। कितनी है बेरोजगारी दर? तो ये है तकरीबन 83% के आसपास। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से तकरीबन 83 जो लोग हैं वो आपका क्या हुए? 83 लोग हैं आपके भारत में युवा बेरोजगार। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं कि यानी कि भारत में अगर 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो आपका ILO के हिसाब से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 15 वर्ष से 65 वर्ष के बीच में है। इसके अलावा जो कुल बेरोजगार युवा हैं उनमें माध्यमिक और जो हायर एजुकेशन वाले युवा हैं उनकी संख्या आपको ज्यादा दिखाई देगी, उनकी संख्या में आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो बेरोजगारी दर थी उसमें जो आपका हायर एजुकेशन वाले जो लोग थे, जो माध्यमिक एजुकेशन वाले लोग थे, उनकी संख्या साल 2000 में 35.2% हुआ करती थी, जो कि 2022 में दोगुनी होकर के तकरीबन 65.7 पर पहुंच गई है। तो यहां पर आप संक्षिप्त तौर पर इसको निष्कर्ष के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि भारत में जो बेरोजगार हैं उसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, संख्या में ज्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कि भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या ज्यादा हुई है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में जो गैर कृषि क्षेत्र है यानी कि आपका जो नॉन फार्म सेक्टर है उसमें आपको अपर्याप्त वृद्धि देखने को मिली, यानी कि आपका गैर कृषि क्षेत्र में आपको वृद्धि देखने को जरूर मिली है। इसके अलावा और ये जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र से आपके श्रमिकों ने पलायन किया है गैर कृषि क्षेत्रों में, यानी कि जो लोग आपका खेतों में काम करते थे वो अब खेतों से उठ करके कहां पहुंच गए हैं? वो अब नॉन फार्म सेक्टर में पहुंच गए, यानी कि फैक्ट्रीज में पहुंच गए हैं। तो ये चीज रिपोर्ट बताती है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में रिपोर्ट ये बताती है कि तकरीबन 90% श्रमिक ऐसे हैं जो कि अनौपचारिक क्षेत्र में, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर में आप जानते हैं कि यहां पर आजीविका की बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है कि आपको आज काम मिलेगा, हो सकता है कल काम ना मिले। इसके अलावा वर्कफोर्स सेफ्टी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, वर्क प्लेस सेफ्टी आपको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर ठेकेदारी में, कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। तो अगर आप बात करें बेसिकली तो इसके अलावा रिपोर्टें बताती है कि भारत का जो युवा कार्यबल है उसमें कौशल में भी, उसके स्किल में भी आपको बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ये रिपोर्ट बताती है, एक चौंकाने वाला फैक्ट जो रिपोर्ट बताती है वो ये है कि भारत के तकरीबन 75% युवा ऐसे हैं जिन्हें ईमेल भेजना भी नहीं आता है। तो ये भारत के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि तकनीक को लेकर के वो इतने ज्यादा जागरूक, इतने ज्यादा साक्षर नहीं बन पाए हैं अभी तक। जो रिपोर्ट है ये बेसिकली आपका रोजगार के मामले में असमानता को भी दर्शाती है। अगर असमानता की अगर आप बात करें कि असमानता आपको कहां पर देखने को मिलेगी, तो असमानता अगर आप देखें तो युवाओं में बेरोजगारी का जो है उच्च स्तर आपको देखने को मिलेगा। तो युवाओं और जो बेसिकली आपका दूसरी एज कैटेगरीज के लोग हैं उनके बीच में आपको असमानता देखने को मिलेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त जो युवा हैं उनके बीच में आपको बेरोजगारी दर ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा युवा जो है वो वर्तमान समय में उपलब्ध कम वेतन वाली असुरक्षित नौकरियां पाने के इच्छुक भी नहीं है। तो ये भी एक बड़ी समस्या हमारे देश में मौजूद है। इसके अलावा युवा महिलाओं की अगर आप बात करें, विशेष तौर पर वो महिलाएं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, उनके बीच में बेरोजगारी दर की जो समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी।